हेलो फ्रेंड्स, आपका उपासना शक्ति चैनल में पुनः स्वागत है। उपासना शक्ति के माध्यम से हम आपको हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। ये जानकारियाँ प्राचीन धर्म ग्रंथों, पुस्तकों व विद्वान महापुरुषों की पुस्तकों से व उपदेशों से संग्रहित की जाती हैं। आज हम आपको माघ मास के गुप्त नवरात्रे पूजा विधि व महत्व के बारे में बता रहे हैं। एक बात और, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति आराधना की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन उनके 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे जो कि माघ मास और आषाढ़ में आते हैं और 2 नवरात्रे चैत्र व शरद ऋतु में आते हैं। इस बार सन 2024 में माघ गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं और ये 18 फरवरी को समाप्त हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। यह समय तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि का होता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियमों का पालन करते हैं और उनके साथ वो व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। नवरात्रि में जहां देवी के 9 स्वरूपों की प्रत्यक्ष रूप से साधना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करने का विधान है। कहते हैं जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में तन और मन से पवित्र होकर शक्ति की साधना, आराधना और माता के मंत्रों का जाप करता है, उसकी हर मंगल कामना देवी जल्दी ही पूरा करती है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की साधना की जाती है। अब प्रश्न है कि 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं? यह हैं 10 महाविद्याएँ: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। इन देवियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। मसलन भगवान श्री राम को तारा का तो श्री कृष्ण को काली का अवतार माना जाता है। इन महाविद्याओं की पूजा करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन से ही पूजा का संकल्प लेना चाहिए और माँ की पूजा आराधना प्रारंभ करनी चाहिए शुद्ध होकर। महाविद्या की पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। पहला, महाविद्या माँ काली का मंत्र इस प्रकार है: क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा। इस मंत्र का उस प्रथम दिन 1100 बार उच्चारण करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद माँ को भोग लगाकर आरती कर पूजा को संपन्न करें। दूसरी महाविद्या माँ तारा का मंत्र है: ओम ह्रीम स्त्री हूम फट। इस मंत्र का भी यथासंभव 1100 बार, अन्यथा 108 बार अवश्य ही जाप करना चाहिए। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी हैं। इनका मंत्र है: ह्रीं भुवनेश्वरिये ह्रीं नमः। ह्रीं भुवनेश्वरीं ह्रीं नमः। पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता का मंत्र है:
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय हुं हुं फट् स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय हुं हुं फट् स्वाहा। छठवीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। सातवीं महाविद्या माँ धूमावती हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है। धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा। इस मंत्र का भी 108 बार सुबह शाम पाठ करना चाहिए। आठवीं महाविद्या माँ बगलामुखी हैं। जिनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखं पदं स्तंभे जिह्वा कील्ये शत्रु बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखं पदं स्तंभे जिह्वा कील्ये शत्रुबुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। नौवीं महाविद्या है माँ मातंगी। जिनका मंत्र इस प्रकार है। क्रीं ह्रीं मातंगी ह्रीं क्रीं स्वाहा। क्रीं ह्रीं मातंगी ह्रीं क्रीं स्वाहा। 10वीं महाविद्या माँ कमला हैं। माँ कमला हैं जिनका मंत्र है। क्रीं ह्रीं कमला ह्रीं क्रीं स्वाहा। क्रीं ह्रीं कमला ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस तरह गुप्त नवरात्रि में साधक 10 महाविद्याओं की पूजा कर अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। व्रत और पूजा के नियम नवरात्रि के नियम की तरह ही हैं। जय माता दी।